जब हम नीले आकाश के नीचे खड़े होके जोर की पुकारते हैं तो कोई उत्तर नहीं आता। कोई सुनने वाला वहां पर है ही नहीं तो उत्तर नहीं आता। कोई समझने वाला नहीं है तो फिर उत्तर नहीं आता। हम अकेले ही पुकारते रहते हैं, अकेले ही पुकारते रहते हैं, उत्तर नहीं आता क्योंकि उत्तर देने वाला वहां कोई भी नहीं है। और जब तुम पुकारते हो और तुम्हारी पुकार सुनी जाती है और उसके बदले में उत्तर दिया जाता है, यही सौभाग्य यहां घटा। मैंने तुम्हें पुकारा और मेरी पुकार तुम्हारे भीतर बैठे उस परमात्मा ने सुनी। तुमने भी सुनी और फिर उसी परमात्मा ने तुम्हें आदेश दिया और उसी आदेश को तुम मानते हुए आज इस समय यहां मेरे साथ जुड़ गए। ये कोई साधारण घटना नहीं है कि तुम मेरे साथ जुड़ गए। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास ही समय था, समय तो बहुत लोगों के पास था। गुरु से जुड़ जाना, गुरु के साथ बैठ जाना, गुरु के साथ बातें करना, यह साधारण नहीं होता। गुरु की आवाज को भी सुन लेना साधारण नहीं होता। तुमने मेरी आवाज को सुना क्योंकि जो बोल रहा है, जो पुकार रहा है, इसका अर्थ है कि तुम्हारे शरीर में कोई सुनने वाला उसे बैठा हुआ है। इसका अर्थ है कि जो परमात्मा यहां से पुकार रहा है, कहीं तुम्हारे शरीर में वो परमात्मा बैठ के अपने को सुन भी रहा है। उसकी वजह से तो ये घटा। और जब तुम आए और तुम्हारी आंखों में मैंने उसको देखा, बस अब तो पंख लगा के आकाश में उड़ने की बात है। ये तो पक्का हो गया कि तुम्हारे भीतर कोई परमात्मा जीवित है, अब भी जीवित है, अब भी वो सांस ले रहा है, अब भी वो धड़क रहा है। अगर धड़क ही ना रहा होता, सांस ही नहीं ले रहा होता, तो तुम यहां पर आते कैसे? अब भी वो जीवित है। अब तो समय हो गया एक होने का, अब तो समय आ गया आकाश में उड़ जाने का। ये धरती सदा के लिए तुम्हारा घर बन के नहीं रहेगी। घर तो है संपूर्ण ब्रह्मांड। तुम्हें संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एक होना है। तुम्हें यहीं थोड़ी ना रुक जाना है। ये तो धर्मशाला है, आए और चले गए। धर्मशाला को कोई घर थोड़ी ना कहता है। धर्मशाला में और मित्र मिल जाते हैं, उन्हें कोई अपना थोड़ी ना मान लेता है। अपना तो परमात्मा है, जिसे तुम सुन रहे हो, जिसे तुम समझ रहे हो। और जब तुम सुनते हो तो तुम्हारे भीतर छुपा हुआ वही परमात्मा सुनता है। उसी के द्वारा सब घटित हो रहा है। हां, तुम जान नहीं पा रहे, बस इतना हो रहा है। तुम जाने अनजाने आ गए मेरे पास और मेरे से बात करने लगे। तुम्हें मोक्ष चाहिए, तुम्हें मौन चाहिए, मगर तुम्हें पता नहीं तुम तो मोक्ष में ही हो, तुम तो मौन में ही हो। तुम बंधनों से मुक्त होना चाहते हो। मैं कह रहा हूं, बंधन कहां पर है? तुम बंधनों से ही मुक्त हो। बंधन तो एक मान्यता है जो एकदम झूठ है। और तुम मेरे अपने हो, तुम पराये नहीं हो, तुम मेरे अपने हो। अगर तुम मेरे अपने नहीं होते तो आंख से आंसू कैसे गिरते? तुम मेरे अपने नहीं होते तो मेरे पास आते कैसे? तुम मेरे अपने नहीं होते तो मेरे साथ हंसते कैसे? और तुम्हें क्या लगता है कि तुम आज मेरे साथ हंस रहे हो? तुम्हें क्या लगता है आज तुम मुझसे बातें कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है आज तुम्हारी आंख में आंसू मेरे लिए हैं? नहीं, तुम मेरे साथ इस जीवन को कई बार जी चुके हो, कई बार जी चुके हो। तुम्हारा प्रेम का संबंध मेरे साथ कई बार बना, कई बार टूटा। मौत ने उसे तोड़ दिया,
मगर अब नहीं, मैंने ऐसा भी मार्ग खोज लिया, मैंने ऐसा भी प्रेम ढूंढ लिया है। मैंने ऐसा प्रेम ढूंढा, मैंने ऐसा मार्ग ढूंढा और ऐसे प्रेम के साथ मैं प्रेम हो गया जो मौत के पार भी जीवित रहता है, जिसे का मौत कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तुम भी उस प्रेम को जीना चाहते हो, ये मैंने तुम्हारी आंखों में देख लिया। अब चलो, अब समय आ गया। अब चलो मेरे साथ एक हो जाओ, अब पकड़ो मेरे हाथ को, मैं दोनों हाथ फैला के तुम्हें पुकार रहा हूं। अब आओ और मेरे महाप्रेम में प्रेम हो जाओ। और लीन हो जाओ। प्रेम ही एकमात्र उपाय है अपने को जानने का और संपूर्ण ब्रह्मांड से एक होने का।